नमस्कार दोस्तों। इंडिया सिनेमा सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने बात की हीरालाल चंद के बारे में। आज हम बात करेंगे उन्हीं की तरह एक और फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम था जे.एफ. मदन। जे.एफ. मदन बॉम्बे में पारसी थिएटर से संबंधित थे। उनके 2 थिएटर भी थे वहाँ पर और काफ़ी पैसा कमाया। उसके बाद 1902 में वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आने के बाद में उन्होंने पेरिस के पाथे से कोलैबोरेशन शुरू किया और उस कोलैबोरेशन से वो पाथे के थ्रू शॉर्ट फिल्म्स का इंपोर्ट करना शुरू किया। पाथे ने उनको इक्विपमेंट्स भी दिए, तो वो शॉर्ट फिल्म्स को इंपोर्ट करते थे और कलकत्ता मैदान में एक टेंट में उनकी एग्जीबिशन करते थे। ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ कि बाद में उन्होंने टीम्स बनाकर देश के और हिस्सों में भी इस तरीके के शो करने शुरू कर दिए। और मतलब एक टाइम ऐसा आया कि उनकी मोनोपोली हो गई थी इन द फील्ड ऑफ इंपोर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सच फिल्म्स। उन्होंने जो पैसा कमाया उस पैसे को फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी का स्थापना की। इसी कंपनी के बैनर के अंडर में उन्होंने एक पक्का सिनेमा हाउस बनाया, एल्फिंस्टन सिनेमा हाउस। और उसके बाद में देश के विभिन्न हिस्सों में, इवन इन नेबरिंग कंट्रीज, उन्होंने इस तरीके के सिनेमा बनाने शुरू किए। एक जमाना ऐसा आया कि उनके देश विदेश में 123 सिनेमा हॉल्स थे और 50% ऑफ द बॉक्स ऑफिस वो कंट्रोल करते थे। जे.एफ. मदन की कंपनी थी मदन थिएटर्स लिमिटेड। बाद में मदन थिएटर्स लिमिटेड ने शॉर्ट फिल्म्स का प्रोडक्शन शुरू किया और जब फीचर फिल्म्स का युग आया 1912 में, तो उसके बाद में उन्होंने फीचर फिल्म्स भी बनाना शुरू किया। फीचर फिल्म्स के ज़माने में उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें की जो कि फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता और फर्स्ट टाइम इन बंगाली लैंग्वेज हुई। जिस तरीके से कि उन्होंने ज्योतिष सरकार के बंगाल पार्टीशन मूवमेंट की फिल्म बनाई 1905 में, और उसके बाद में ही प्रोड्यूस्ड सत्यजीत राजा हरिश्चंद्र इन 1917 में, बलवा मिंगल इन 1919। और जे.एफ. मदन को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारे बंगाली लैंग्वेज के जो लिटरेरी वर्क्स थे उनके राइट्स लेकर उनके ऊपर में फिल्में बनाई। तो ही वाज ए पायनियर इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट import of films, then exhibition of films, then distribution of films, then construction of cinema houses, then production of feature films, production of social films. उनके पहले खाली माइथोलॉजिकल फिल्में बनती थी, तो जे.एफ. मदन ने अपने मदन थिएटर्स के अंडर में सोशल फिल्मों का निर्माण भी शुरू किया। ही हैज ए नेम। तो 1917 में उनकी हो गई डेथ। तो उसके बाद में उनके थर्ड सन थे जे.जे. मदन। उन्होंने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया और ये चलता रहा 1937 तक।
मतलब मदन थिएटर्स लिमिटेड ने बहुत सारी पॉपुलर फिल्में बनाई, जो कि ये सिलसिला चला 1937 तक। साथियों, ये तो बात हुई जे एफ मदन की। अब ये जमाना उन्होंने देखा शॉर्ट फिल्म्स का, फीचर फिल्म्स का, और बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को उन्होंने चांस दिया, जो कि बाद में काफी आगे तक बढ़े। इसी पीरियड के कुछ और लोग हैं जिनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे कहानी 1912 से। 1912 में जब पहली फीचर फिल्म बनी। ठीक है, आशा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।